साथियों, ऐसे राज्य सरकार और ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पर हम थूकते हैं जो बड़े गर्व से पब्लिकों के बीच में कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं साहब? आज हमारे यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ ब्राह्मण समाज के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। आज हमें बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा साथियों कि हमारे यादव समाज के साथ इन पापियों ब्राह्मणों के द्वारा गलत किया गया है। देखिए किस तरीके से गलत व्यवहार किया है पापी ब्राह्मणों ने। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखें, आप लोगों को खून खौल उठेगा। हुआ था आपके साथ, कैसी घटना हुई? जब हम कथा कहने के लिए गए तो पहले दिन की हमने कथा कही, 21 तारीख दिन शनिवार। जब मैंने कथा कही उसके बाद कमरे पर पहुंच गया, भोजन के लिए बुलाया। बोले ये बताओ तुम्हारी बिरादरी क्या है? मैंने कहा यादव। बोले तुम यादव हो और पता नहीं तुम्हें ब्राह्मणों का गांव 103 देरी है, तुम्हें कथा कहने के लिए नहीं आना था। अगर तुम आए हो तो अब इसका तुम्हें हरजाना भरना पड़ेगा, पूरी जो भी भागवत का खर्चा है वो सब तुमसे लगेगा, ठीक है? अब उन्होंने एक मेरी जंजीर ले ली, एक अंगूठी ले ली और 25,000 रुपए हमने फोन करके मंगाई। बोले ये ब्याज जी का खर्चा हो गया, ये भंडारे के लिए हो गई। और जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो गाड़ी की हवा निकाल दी। बोले पहले इसकी हवा भर। मैंने हवा भरी, फिर उन्होंने मेरी चोटी भी काटी, हमारे साथी के से कहा पैर छुओ, सबके पैरों से नाक रगड़वाई, अंगोछा रखवाया, वीडियो पड़ा उसका। उसके बाद बोले ऐसे पवित्र नहीं होंगे। परिचितानी जो बनी थी उससे कहा पेशाब करके लिया, पेशाब करके लिया, छिड़की। जब इनके ऊपर पेशाब दोनों लोगों के ऊपर छिड़की और कहा अब पवित्र हो गई, जा अब ब्राह्मणी की जब पेशाब पड़ गई है तो अब बिल्कुल पवित्र हो, निकल जा। तो मुकुट पापी ब्राह्मणी के मुझ से यदि छिड़काव करने से हम लोग का शुद्धिकरण हो गया है तो माधव चौथ भोसड़ी वाली हमको शुद्ध होना पसंद है, हम और शुद्ध होना चाहते हैं। आओ हम तुमको साथ सुतना चाहते हैं, हमको पूरा शुद्ध होने दो। मैं सभी ब्राह्मण जातियों को मैं दोषी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ब्राह्मण जाति लोग हैं, कुछ लोग ऐसे उच्च कोटि के जाति लोग हैं जो हमारे देश में रह करके हमारे देश के इकट्ठा होने से लोगों को नफरत फैला रहे हैं। मैं इस बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे जाति पर जो सवाल उठाया है, मेरे यादव समाज पर जो सवाल उठाया है, इस पापी ब्राह्मणों ने माधर चौथ वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, इन पापी ब्राह्मणी के द्वारा क्या मुझ से छिड़काव करने से हमारा शुद्धिकरण हो गया? इसलिए आप लोग भी वीडियो बना करके अपने आईडी से शेयर करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करें कि ये जो हो रहा है ये सरासरी अन्याय है। क्योंकि हम लोग एक वोट दे सकते हैं तो हम लोग को बोलने का हक है, इसलिए अवश्य बोलें। और आप लोग यदि मन में सोचिएगा कि अरे हमको बोलने से क्या होगा, हम लोग एक वोट के हकदार हैं तो हम लोग बोलने का भी हकदार है। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे गलत बोलेंगे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री से गुजारिश करें कि ये जो हुआ है हमारे समाज के साथ, हमारे मानवता के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने आईडी पे वीडियो बना करके डालें और भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश करें कि हमारे साथ में जो गलत हुआ वो सरासरी गलत है, उन पापियों को सजा मिलनी चाहिए। और अगर नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसे प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग को मूर्ख बनाने की काम नहीं करें। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो साथियों मैं इस बात को ज्यादा मैं नहीं बात बनाना चाहता हूँ। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस वीडियो को अपने ग्रुप, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।